इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एक ह्यूमन लाइफ ना उस ह्यूमन लाइफ की फॉर्मेशन वही होती है। जैसे कि कार होती है तो कार की फॉर्मेशन में जैसे तक की जो कार है तो पहिए तो होंगे ना चार, हाँ जैसे कि स्टीयरिंग तो हो गई ना, हाँ लाइट्स तो होंगी ना, हाँ हॉर्न तो हो गई ना। अब चाहे मर्सिडीज लो, चाहे वैगन आर लो, चाहे ऑल्टो लो, चाहे फरारी लो, हर किसी में कुछ तो चीज ऐसी होती है जो उसकी पार्ट है ना, पार्ट ऑफ व्हीकल है। पार्ट ऑफ व्हीकल में इंजन हो गई होगा, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर गाड़ी के अंदर पार्ट ऑफ व्हीकल होता है। उसी तरह से इंसान की जो जिंदगी होती है, ह्यूमन लाइफ, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब जो कि है ही है, वो उसके पार्ट है। आप मतलब उसको आप चाहे कुछ भी सोचोगे नहीं, अभी शादी हुई है, मेरे को क्या लेना देना पार्टनर से, मुझे क्या लेना देना बच्चों से, या मुझे क्या लेना देना मे बी व्हाटएवर यू से, बट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको इस वाले पार्ट से गो थ्रू होना ही होगा, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके व्हाटएवर दैट इज इन एनी विच वे, फॉर्मल हो सकती है, हो सकता है आप शादी ना करो, मे बी यू डोंट वांट टू मैरी, इट्स ओके है ना, बट आप करियर में हो सकते हो, अपने लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप में हो सकते हो किसी के साथ, मतलब आप पूरी जिंदगी अगर ह्यूमंस के बीच में रह रहे हो तो आपको रिलेशनशिप्स में कभी आपको बिजनेस पार्टनर है, कोई आपका वर्किंग पार्टनर है, कोई आपका कोई प्रोजेक्ट पार्टनर है, किसी न किसी वे पार्टनरशिप तो आपकी चली रही है ना, तो इवन किसी न किसी वे में ये सारी की सारी फॉर्मूलाज आपको काम आएंगे। पर अगर आप आज पहले से मेरा एक सिंपल सा डायलॉग होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप बाद में हबड़ तबड़ बचाओ, बाद में हाय हाय बचाओ, बाद में इलाज ढूंढने जाओ, बाद में तो मतलब उस दर्द से जहां जहां पे आप प्रिवेंशन कर सकते हो वहां तो कर लो ना, है ना। प्रिवेंशन मतलब कि अगर पहले कुछ ऐसा कर लें कि इस चीज से बच जाए, क्योंकि वो चीज अब आएगी, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि आनी है, देखो आ भी सकती है डार्कनेस वाली, नहीं तो रोशनी के तो कितने लेवल्स है ना। आज वो ठीक चल रही है और आपने अभी से प्रैक्टिस जम के कर ली, रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी लाइफ जैकपॉट से रिलेटेड है कि नहीं, बट आपने जम के प्रैक्टिस करी कि इसकी रोशनी से आपका जैकपॉट वाला एरिया में भी अपने आप रोशनी एक्स्ट्रा होगी, एक्स्ट्रा होगी। तो मेक श्योर कि यू आर टचिंग ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ, ऑल द एरियाज व्हाटएवर प्रैक्टिसेस वी आर डूइंग। एंड आज का दिन जो कपल्स के लिए इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई ऑलवेज से लाइक भगवान ने बहुत कुछ बनाया, सब कुछ बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया, और सब कुछ वैसे सब कुछ उन्होंने बनाया, कुछ काम कहते हैं चलो तुम मेरे बच्चे हो, कुछ मैं तुम्हें करने को आजादी देता हूं, या मैं तुम्हें करने के लिए अथॉरिटी देता हूं, या मतलब चलो मैं कर तो मैं नाम तुम्हारा लग जाएगा इसके अंदर कि तुम्हारे को मतलब तुम्हारे नाम पे करने की आजादी दे। तो ह्यूमन ने भी कुछ बनाया और तो सब कुछ पीछे से एनर्जी तो एक ही पावर देगी। तो आई थिंक वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स ह्यूमन हैव क्रिएटेड among so many other things, one of the very beautiful things humans have created is called the institution of marriage। मतलब अगर आप मैरिज की साइंस समझो और मैरिज के फॉर्मूला को समझो और फिर फॉर्मूला को ढंग से सेट करने के लिए अपने प्रैक्टिसेस बनाए रखो, उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। अगर आपकी जिंदगी में कभी भी गाड़ी के कार्बोरेटर के अंदर गड़बड़ हो रही है तो कचरा फंसा है, तो आपकी जिंदगी में अगर मैरिज के अंदर गड़बड़ हो रही है तो पक्का आपने कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर रूल्स को फॉलो करने में कोई कचरा किया, मतलब कोई गड़बड़ करी है, या तो रूल्स ही नहीं पता आपको मैरिज के, या फिर आपने उसको फॉलो करने में कोई ना कोई लूप होल रख दिया या मिस कर दिया। अदरवाइज इफ यू रियली लुक एट द कांसेप्ट, लुक एट द साइंस, लुक एट द रियल स्ट्रक्चर, I think marriage is one of the best ever thing humans have created, the institution of marriage। जो भी ये रिचुअल बनाया, जो भी स्ट्रक्चर बनाया मैरिज का, एंड देन मैरिज के अपने आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे धन की देवी कोई होती है फॉर एग्जांपल, है विजडम की देवी है सरस्वती, ऐसे करते करते रिद्धि सिद्धियों की देवी है, शक्ति की देवी। उसी तरह से अगर आपको समझ के कोई किसी को लुक अप करोगे, जैसे बेटा जी ने शुरू में बोला कि हर डेटी के पास अपनी अपनी पावर्स है, जो सुप्रीम पावर है वन एंड ओनली, उसके पास सारी पावर्स है। जैसे सपोज मैं बिजनेस की सबसे ओनर, सबसे ऊपर टॉप, जब तक मेरा स्टार अकेडमी स्टार सैलून थे आई यूज्ड टू गो टू टॉप, तो मैं टॉप पे हूं, तो मैं हेयर वालों को भी दे सकती हूं, जो मुझे देना इंस्ट्रक्शन देना है, डिस्काउंट देना है, मैं कुछ लोगों को फ्री कोर्स भी करा देती थी। होते थे ऐसे लोग ना, जैसे कोई बहुत ही नीडी है, कोई गरीब है, तो चाहे बाकी लोग मैनेजर्स या मेरे पार्टनर्स उसको अलाउ करना पाए, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल के थ्रू जाना पड़ता था। ये प्रोटोकॉल होता है ना कि अलाउ कैसे, उनका क्राइटेरिया क्या है, क्यों उनको डिस्काउंट दे रहे हो, तो हमारे सब कुछ रिटर्न प्रोटोकॉल्स होते थे। तो पर अगर मेरे साथ में कोई आ गया एकदम से, मैं बुला रही, मैं मंदिर गई, मेरे कोई कॉलोनी में आंटी है, महिंद्रा आंटी है, तो उन्होंने कोई आंटी है, उन्होंने कहा कि मेरी की लड़की है, बड़ी गरीब है बेचारी, इसका पापा भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसकी हेल्प कर दे, तू सबकी हेल्प कर दे। उन्होंने मेरे को 2 मिनट के लिए बोला पार्क में, मैं कहती थी हां जी आंटी, रिस्पेक्ट में बोल देता है बंदा कि कोई बात नहीं, आंटी ने खंडेलवाल आंटी ने स्पेशली बोला तो मैं क्या मना करूंगी, आंटी है, तो मैं कहती हां जी आप भेज दो कैबिन में, वहां पे बोल देना मैंने मेरे को नाम दे दो, मैं भेज देती हूं। तो मतलब जिस प्रोसेस को होने में इतना टाइम लग सकता है, शायद ना भी होती कभी भी, पर मैंने बोल दिया तो 1 सेकंड में वहां पे पास हो जाता है। जिसकी ब्रांच में बच्चे को जाना होता है उस ब्रांच में पास हो जाती है सेक्शन। तो मतलब क्या, कोई तो एक बैठे सबसे टॉप पे, जिसके हाथ में सारी अथॉरिटीज है, सारे रूल सारे अथॉरिटीज उसके हाथ में है ना, परंतु उसके नीचे भी कोई होता है। फिर मैंने जैसे मेकअप में एंजल को बनाया हुआ था, हेयर में नील था हेड, स्किन के अंदर जो सुषमा जी हेड थी, ऐसे करके नेल्स में नीना हेड थी, ऐसे करके हमारे अलग डिपार्टमेंट्स थे, जैसे स्विमिंग का डिपार्टमेंट था उसमें कल्पना हेड थी, तो ऐसे करके मैंने सब हेड अपने सारे डिपार्टमेंट्स का एक मेन हेड बनाया हुआ था। फिर उसके नीचे था जैसे कल्पना की टीम के अंदर अपने लोग हैं ना, नील की टीम में कम से कम 7-7 जो एयर इंस्ट्रक्टर्स थे, सारे के सारे एंजल की टीम के अंदर अपने लोग थे, सारे मेकअप आर्टिस्ट, ये वाले सारे ब्यूटी वाले का लोग थे। तो अब इसका मतलब अगर सपोज एक ब्यूटी वाले को स्टूडेंट को कुछ करवाना है तो हो सकता है इंस्ट्रक्टर से बात करेगा, एंजल से बात करेगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़े उसको कभी भी, परंतु मैंने सेक्शंस डिवाइड किए हैं। उसी तरह से हमें समझना चाहिए हर एक जगह पे एक हायरार्की सिस्टम बना हुआ है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल तो होता है, पर टीचर्स भी अलग-अलग होती है ना, साइंस डिपार्टमेंट के अलग हैं, आर्ट्स के अलग हैं, स्पोर्ट्स के अलग हैं। उसी तरह से इस कायनात में भी कोई तो एक है जो सुप्रीम पावर है, उसने अपनी पावर्स को लोगों में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैनिफेस्ट किया हुआ है कि लक्ष्मी तो ये संभाल, है ना, सरस्वती तो ये संभाल, ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है। इवन इफ यू लुक एट डिफरेंट जैसे नानक है, उनके 10 गुरुओं के जो रूप हैं, दे आर डिफरेंटली इक्विप्ड। इवन विष्णु के जो 10 रूप है वो डिफरेंटली इक्विप्ड है। जो राम जी दे सकते हैं वो कृष्णा नहीं दे सकते हैं, और जो कृष्णा दे सकते हैं वो राम जी नहीं दे सकते। जो सत्यनारायण, इफ यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट। हाउ मेनी हैव यू डन योर रिसर्च एवर, यस और नो? मतलब वो सेम नहीं है। दुर्गा के भी जो रूप होते हैं मतलब वो सबके सब डिफरेंट पावर्स, बिकॉज़ शक्ति तो अंतहीन है ना, पर शक्ति के रूपों को कौन-कौन, जैसे कि अगर ब्यूटी इंडस्ट्री में आ रहे हो तो हेयर की अलग पावर है, मेकअप की अलग पावर है, स्किन की अलग पावर है, सब कुछ सुंदर ही बना रहा है सब कुछ आपको, पर सबकी पावर्स अलग-अलग है, इनके इंचार्ज अलग-अलग बनाए हुए हैं। और जो नॉलेज नील के पास है वो नॉलेज एंजल के पास नहीं है। जो पावर्स नील के पास है हेयर के डिपार्टमेंट में वो एंजल के पास नहीं है हेयर के डिपार्टमेंट में। तो दोनों की पावर्स अलग-अलग है, और जो उसके पास है उसके पास नहीं है। उसी तरह से आज की पावर, फॉर एग्जांपल इफ यू नो दिस डे इज डेडिकेटेड लाइक दिस इज फॉर करवा चौथ, तो यू ऑल नो करवा देवी। हाउ मेनी ऑफ यू नो करवा देवी? सच बोलना, यस प्लीज, सच मैं सच बोल रहा हूं कि दिस डे इज डेडिकेटेड टू करवा देवी। मतलब हाउ मेनी ऑफ यू नो, नहीं बोलो कोई बात नहीं, नो बोलोगे तो कुछ समझ आ जाएगा कुछ ना। तो सो करवा देवी वाज लाइक अ लेडी जिसके ऊपर बेस्ड है फेस्टिवल, आई मीन एंड शी वाज समवन जिसके हस्बैंड को क्रोकोडाइल वाला स्टोरी है ना, तो मतलब क्रोकोडाइल वो खा जाता है, जो भी स्टोरी नहीं मतलब कि जो भी था, तो मतलब क्रोकोडाइल तो मैं हंसी से मुझे देखा याद आ गई थी, खून की मांग वाली उसको क्रोकोडाइल खा जाता है, उसका पति उसको तालाब में धक्का दे देता है, उसको क्रोकोडाइल खा जाता है। तो स्टोरी रिवर्स यहाँ पे करवा देवी की स्टोरी है। एनीवेज मेरा दिमाग ऐसे बड़ा शातिर कॉमेडियन दिमाग है, वो कुछ रहा होता है, सोच कुछ रहा होता है, कर कुछ बोल रहा होता है, फिर उसको वापस ट्रैक पे लाना पड़ता है। एनीवेज कमिंग बैक टू करवा देवी एंड करवा चौथ फेस्टिवल, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस फेस्टिवल, एंड इसके अंदर ये करवा देवी जस्ट उसके हस्बैंड को जो भी ब्रेक डाउन होता है, तो एंड शी यूजेस हर स्पिरिचुअल पावर्स टू ब्रिंग हिम बैक। एंड सिमिलरली इफ यू नो द स्टोरी ऑफ सावित्री, हाउ मेनी ऑफ यू नो सावित्री, सत्यनारायण, उनका क्या नाम था, सत्यदेव, आई डोंट नो, सत्य समथिंग, हां मतलब उनका जो भी उनके हस्बैंड का नाम था सत्यवान, हां, तो वो सत्यवान को यमदूत ले जा रहा होता है, यमराज ले जा रहे होते हैं ना, एंड कैसे सावित्री वाज सो क्लियर एंड सो मच शिद्दत के अंदर, तो मतलब जैसे कहते हैं ना वो तो अपने यमराज से अपना पति वापस ले आई, हां तुम जाकर अपने कुदरत से ले लो, तुम्हारा मतलब तुम्हारे में तो शिद्दत है, क्योंकि जब वो इतना कर सकती है तो तुम भी तो कुछ भी कर सकते हो ना, व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो आई एम ब्लेसिंग दीस पावर्स, करवा पावर, करवा देवी की पावर है या सावित्री की पावर है, एंड अगर वो अपने स्पिरिचुअल पावर्स को अपने कर्तव्य निष्ठा को, अपनी है ना सत्य निष्ठा को फील करते हुए जो भी था उनका जो भी पावर थी, तो उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल वैसा बनाया जो वो चाहती थी।
Now it's up to you. You be the men or the women, and especially this is for women. कई बार अजीबो की हरकतें हो रही होती है, पता नहीं इसका लॉजिक क्या हो जाता है समझ नहीं आया कि मैं कभी करूँ तुम गलत। अरे you idiot, he is Shiva, he is not Shakti. You are the Shakti, and you have the Shakti to harness the Shakti. You idiot woman. तो I mean logically, अगर आप logically बात करो, तो इसमें logic है, okay, कि woman के पास शक्ति है, क्योंकि आपके पास woman body है, and you can harness and you can multiply it in a different. किसका birthday है भैया? आज किसका birthday है? किसका birthday? Wish you a very very happy birthday. किसका नाम तो बोलो जो बोली जा रही है था? किसका birthday है? किसी participant का है, उनको wish करो। Happy birthday to you. God bless you with all the great things. Love you all. So thank you very much for being here in the session on such auspicious day. Happy birthday to you. ठीक है, fine. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जैकपॉट 777. आज हम करियर पे आगे बढ़ेंगे, करियर की दुनिया के अंदर, like there is something which is called the career. तो हम कल तक काफी आगे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर. Let's begin. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो कल तक यानी हम कहाँ तक पहुंचे थे कल? Fear. ओके, सो आपने जो कल तक का काम किया है, इट्स लाइक द फियर वी हैव। वैसे मैं कुछ चीज वैसे जनरली बताती हूँ, जनरली मतलब आपको मुझे पता नहीं कैसे काम होगा या आगे बढ़ते फ्यूचर में कितना काम आएगा, मतलब कि नहीं, दिस इज लाइक समथिंग लाइक यू नीड टू नो। आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क इन योर लाइफ रियली, मतलब हाउ विल यू फील लाइक कि समवन इज टॉकिंग टू यू एंड यू आर टोटली बाईपासिंग एंड यू टोटली पुटिंग योर फोकस ऑन समथिंग एल्स, ऑल्दो दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? मतलब बट इन द बिगिनिंग वी से दैट ना हैप्पी बर्थडे टू यू, because your birthday at the beginning, the person obviously is there and the person has taken the wishes and we totally make it a point to make the person wish that. So and I hope you really utilize in your life for the rest of your life, because how much you piss off the other people, how much you really make the other people feel so unrequired, so unimportant, so much not required by a small gesture of yours. I know other things are important, but the person who has taken out the time for you or who has really been thinking of sharing something important with you, so that because this is how if we are in a group, कभी हम कहते हैं ना साथ संगत, हमारे को स्पेशली बोला जाता है साथ संगत का मतलब होता है ठीक है, at one point of time we are doing this particular practice, but अगर इस टाइम पे है तो हमारा फुल थ्रॉटल एक तरफ जा रहा है, एक तरफ मतलब एक डायरेक्शन में हमारा पूरी एनर्जी लग रही है, so that every energy is contributing and multiplying each other's energy. अगर आपको भी दिख रहा है चैट बॉक्स में कुछ चल रहा है, आपको पता है कि दूसरा बंदा जो बात कर रहा है वो आपके किसी काम का है, तो इवन आप भी तो कह सकते हो ना कि एवरीबॉडी प्लीज स्टॉप, हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू, and if you want we can do a party for it, if you really request we can do a dance party for that for 5 hours, but that's a different conversation, na? Take out a few seconds in your life and think of the places wherever you make the other person felt really unimportant. When the other person was sharing something with you important, or maybe something that the person thinks is critical for that person, but you were not interested, or in a group of people some people were not interested, and this is why there is something called sangat. Sangat means if the class is started in the beginning, yes we have done good morning ma'am, obviously हर स्कूल में होता है सर, है ना? After the birthday, okay happy birthday, everybody claps for the person, and then the class starts, session starts, and I think the similar discipline संगत के अंदर बना रहेगा तो ही एजुकेशन आगे बढ़ती है. And how much we as a human being, मैं simple बता रही, every human being has the same emotions, has the same kind of feelings, has the same kind of mindset. Okay, अब किसी के पास जो सामने दिखे हुए ना ये वाले नेगेटिव इमोशंस सबके अंदर होते हैं, सबके अंदर ऊपर वाले भी होते हैं, और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ना, and every day is a practice day कि आप कितना ऊपर की तरफ जा रहे हो, कितना नीचे की तरफ जा रहे हो. And some days are important because today was a day like we had to work on this thing called commitment, this thing called जो हमारे religious या rituals जितने भी होते हैं, especially in India we have so many structures already in place, so many structures in place, हर एक चीज को empower करने के लिए, चाहे couples की लाइफ है, चाहे बच्चों की लाइफ है, चाहे पैसों की लाइफ है, लक्ष्मी मतलब आपके assets की लाइफ है, everything to be empowered. So and अगर हमारा कोई कोर्स उन दिनों पे फॉलो कर रहा है, चाहे नवरात्रों पे हो रहा है, पर अगर हमारे पास टाइम है और लोगों में इंटरेस्ट है, तो I would certainly like to share ताकि वो कल से जब अपना रिचुअल अपना दोबारा से करे, कभी भी बोला फेस्टिवल, तो उनको एक बैकग्राउंड में होता है, एक लॉजिक होता है कि इसका ये लॉजिक है, इसका ऐसे करना है, like not because of any religious reason, not because of any spiritual reason, but because of the logical reason, and that will always support your mind to do further. Like ये कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ अपने पति के ऊपर, एहसान नहीं कर रहा हूँ किसी के ऊपर, ये आप अपनी पावर को हार्नेस कर रहे हो वुमेन, क्या आपकी पावर है, और ये उसको हार्नेस करने के लिए पूरी की पूरी आज ना करते करते 100 होते हैं, 1000 होते हैं, ना जाने कितने होते हैं, इसी सेम डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू कर रही है. You have a ready-made संगत टुडे जो इसी डायरेक्शन में काम कर रही है, इसी में फास्ट करेंगे, इसी में पूजा करेंगे. So how when the whole of the power is in the same direction, तो आपकी वाली मंशा या आपकी वाली जो रिक्वेस्ट है, अरदास है, वो कितनी जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि सब लोग सेम एनर्जी के अंदर है ना इस समय. तो एनर्जी क्या है, उसको कैसे हार्नेस करना है, we will certainly talk again sometime because that has to have space, and I really request you all to maintain the space, behave with like people, because I'm telling you again and again this chat, कभी मैं आंखें बंद करती हूँ बार-बार अपनी ना, कि मैं आंखें बंद रख लूँ ताकि मैं अपनी स्पेस मेंटेन करूँ, but sometimes it's open by chance it's open and then it gets distracted. So ठीक है, so thank you very much for and we will certainly start it again. It's totally gone back, it disappeared, totally disappeared. Like the moment I saw people are not interested in listening me, it just disappeared, like it was a complete science coming out कि कैसे couples को करना चाहिए, ladies को क्या करना है, everything step by step thing, and suddenly like a puff of smoke, it's gone. Why? Because it's not interesting. It's not interesting. We're not interested. So good. I stop now. So anyways, so happy anniversary, happy birthday, and happy birthday to all of you. Enjoy your day, enjoy great life, enjoy great festivities. सब बहुत मजे करो, खूब खाओ पियो, ऐश करो, मित्रों खूब मजे करो, ठीक है जी. So thank you very much. Let's begin with career. So हम career पे कल fear तक हमने complete किया. हमने देखा कि हमारे करियर की दुनिया में जो भी हमने आज तक काम करे हैं, हमने कामों की लिस्ट बनाई, अपने कामों की लिस्ट बनाई है ना. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन अ संडे. संडे को नॉर्मली लोग काम करने के मूड में नहीं होते हैं, सब छुट्टी कर देते हैं, बट स्टिल यू पीपल आर हियर बीइंग इन द सेशन एंड कमिटिंग फॉर योर ड्रीम्स. इवन दैट्स अ काम. आप सेशन में आ रहे हो, ये भी काम है ना, काम है एक तरह का. इट इज अ वर्क, मतलब यू आर रियली वर्किंग इन ऑर्डर टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. सो यू आर कमिंग हियर, यू आर डूइंग योर असाइनमेंट्स, यू आर लिसनिंग टू द सेशन very diligently, very attentively. So that's one of the work. पर all the works you have been doing, जैसे कल मैं देख रही थी बहुत सारे काम होते हैं. आप देखो, आप काम कर रहे होगे, फाइनेंशियल दुनिया में काम कर रहे होगे, आप स्पिरिचुअल दुनिया में काम कर रहे होगे. स्पिरिचुअल दुनिया मतलब कि मे बी आप मेडिटेट करते हो, पूजा पाठ वगैरह कुछ करते होगे. आई होप लिखा हो आप सबने, है ना. तो अगर पूजा पाठ भी कर रहे हो, इवन स्पिरिचुअल दुनिया में भी लोग बड़े बड़े फेलियर्स क्यों होते हैं, क्यों नहीं वहां पे उनका काम, तो कहते हैं ना, एक कभी आपने गाना सुना है, वो एक गाना नहीं, सॉरी भजन ही है, आई मीन व्हाटएवर. तो जो भी है कि तेरी कृपा से सब काम हो रहे हैं, तू करता है मुरली वाले मेरा नाम, समथिंग लाइक दैट होता है, है ना. आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं और करने वाले तो आप हो, पर नाम मेरा हो रहा है, समथिंग लाइक दैट. जैसे मीनिंग कुछ ऐसा है. तो मतलब आपने कभी सुना हो तो यानी कि यू आर एक्चुअली व्हाट इट मींस कि किसी और की कृपा से आपके काम तो हो रहे हैं, वहां पे भी कामों की बात है. तो जब आप
किसी भगवान के पास भी जाते हो तो अपना कोई काम पूरा कराने लेके जाते हो ना, किसी पावरफुल इंसान के पास भी जाते हो तो आप ये तो सोच के जाते हो आपका काम हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो काम होना, काम बन जाना, काम पूरा हो जाना, तो देखा जाए तो पूरी की पूरी साइकिल चल रही है, पूरा का पूरा सर्कल चलो, कामों का सर्कल है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि हाँ कामों का सर्कल है? आप सुबह से लेकर शाम तक किसी काम नहीं हो, आपके काम ही है जो अटके हुए हैं, आपके काम ही है जिनको पूरा होना चाहते हो, आपके काम ही है जिसको कोई अगर ब्लेस कर देगा या कोई सपोर्ट कर देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा तो आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे, आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, डूबे हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो काम इज अ वेरी बिग डोमेन। ओके, काम अगर काम को आप समझोगे तो काम ही है जो इंसान को या तो ऊपर की तरफ ले जाता है, नीचे की तरफ ले जाता है, लेफ्ट मतलब कि आपकी जो भी डायरेक्शन है काम से सेट होती है। देखिए क्यों आप लोग काम का क्या मतलब, क्योंकि अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ट्रायो के अंदर समझेंगे तो ब्रह्मा इज द क्रिएटर, है ना, मतलब कि अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो, पहले इंसान के ऊपर समझो तो यानी कि कोई बना रहा है, कोई चला रहा है, कोई मिटा रहा है, ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। कोई बना रहा है मतलब कि अगर आप अपने जन्म मरण के साथ इसको रिलेट करोगे तो आपका एक पैदा होना, एक तरह का जो एक बिगिनिंग थी आपका ना पैदा होने का काम, तो आप हो चुका है पैदा होना, उसके बाद आप इस समय चल रहे हो अपने कर्मों की दुनिया में, इस समय चल रहे हो, जो आप जीरो, दिस इज द सेंटर, द सस्टेनिंग जो विष्णु का पार्ट है, एंड देन पॉइंट लास्ट जिसके अंदर आपकी डेथ होगी, ऑब्वियसली यू विल बी ओवर वन डे। तो इसमें जो बिगिनिंग पार्ट है और जो एंडिंग पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स जो है वो सुप्रीम पावर ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। ओके, मतलब ये कब होना है, कैसे होना है, किस तरह से होना है वगैरह, कब पैदा होने वाले हो, कब जाने वाले हो, ये उनके हाथ में। मतलब एक चीज जो मैं हमेशा अपने पार्टिसिपेंट्स को सिखाती हूं हमेशा, मतलब जन्म की तो बात है ही है कि जन्म भी उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के हुक्म में हो रहा है। और जैसे किसी की डेथ भी हो जाती है, फॉर एग्जांपल समटाइम्स वी बिकम सो अफ्रेड ऑफ डेथ, है ना, स्पेशली अपने नियर एंड डियर की डेथ्स के लिए या उनकी सेफ्टी, जो भी हमारे होता है, ऐसे डायलॉग सुनने को मिलता है कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता तो आज बच जाता, काश मैंने तब वो कर लिया होता तो आज इसके साथ ये, मतलब आई एम नॉट सेइंग अबाउट सम सेफ्टी और समथिंग एल्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बर्थ एंड डेथ। तो ये दो चीजें जो होती है ना, बर्थ एंड डेथ, ये किसी भी आपके हिसाब से नहीं हो रही है। ओके, ये पहले से डेस्टिन्ड होती है, ये पहले से कंफर्म्ड होती है कि इस मोमेंट पे यहाँ पे इसने पैदा होना है, इस मोमेंट पे यहाँ पे इसका ओवर हो जाएगा, इसकी सांसें ओवर हो जाएगी। तो ये दो चीजें अगर समझ लेना तो हमारे काफी फियर्स अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं कि मतलब हाँ चोट लग गई, ये मैं बचा सकती थी, इस बारे में कुछ कर सकती थी, है ना, या मैं मतलब किसी की तबीयत खराब है तो मैं इस बारे में कुछ कर सकती हूँ, करा सकती हूँ, परंतु अगर किसी की डेथ हो जाती है, दैट इज नॉट एनीवन्स डीड इन दिस वर्ल्ड। चाहे एक्सीडेंटल डेथ है, चाहे वो बीमारी की डेथ है, अगर डेथ हो गई है, डेथ इज समथिंग व्हिच इज सर्टेन एंड नियति के हिसाब से पहले से कंफर्म थी कि उस दिन को स्टेट पे होनी है। और जो लोग ऐसे कभी बोल देते हैं ना कि अरे मेरी वजह से उसका ये हो गया, तो मतलब अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज वो बच जाता, तो ये लोग वो होते हैं जो ईगो की दुनिया में, बहुत ही महान दुनिया में होते हैं, ईगोइस्टिक की भी महान दुनिया, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी के मरने या जीने के रिस्पांसिबल हो सकते हैं। एज ए ह्यूमन इतना तुम्हारा अतिशोक्ति अहंकार का कि तुम ये सोच लो कि हम किसी के मरने या जीने के लिए हम क्रेडिट ले सकते हैं, हम रिस्पांसिबल हो सकते हैं, मेरे बाप मेरी माँ, तो अपनी जिंदगी संभाल ले, मरना और जीना तेरे हाथ में है ही नहीं, वंस फॉर ऑल लेट्स गेट क्लियर अबाउट इट। ये सुप्रीम पावर के हाथ के अंदर है। हाँ, जो बीच का इतना बड़ा स्पैन है, आपके जीने से लेकर आपके मरने तक के बीच का स्पैन है, इस स्पैन में सारा स्पैन जो है सस्टेनिंग का स्पैन है, मतलब विष्णु का स्पैन है सारा का सारा। विष्णु इज ऑल अबाउट कर्मास, काम। ओके, तो ये सारा स्पैन ये इसमें आपका, ये नहीं आपके हाथ में है, पर इसमें आपका कुछ से जरूर है, कुछ से जरूर है। आप इस दुनिया के अंदर कुछ कर सकते हो, कुछ यहाँ पर हल्का फुल्का आपका से है, से मतलब होता है आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, यहाँ पे हल्का कुछ अपना भी बीच में इनपुट ला सकते हो। क्यों? अब वो क्यों लाओगे, कैसे ला सकते हो? क्योंकि जो क्रिएटर है जिसने आपको पैदा किया वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, जितना उसके टच में आते चले जाओगे उतना ही विष्णु की दुनिया में आपका से बढ़ता चला जाता है। ओके, वो कौन है जो बैठा, जो विष्णु जो समझो क्रिएटर है, वो कौन है? क्रिएटर है, सिंपल है, क्रिएटर, उसका नाम ही है क्रिएटर, वो अंदर बैठा हुआ है और वो आपकी कार्मिक दुनिया को क्रिएट कर रहा है। आप ही वो जो पाप कर रहे हो, आप ही वो जो पुण्य कर रहे हो, पर वो अंदर बैठ के कर रहा है। क्योंकि उसके अंदर पहले क्लियर किया हुआ था, है ना, हम पहले करके हैं शिव शक्ति, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो अंदर क्रिएटर बैठा हुआ है, काला भी यूज करता है, व्हाइट भी यूज करता है, वो दोनों यूज करते हैं। तो अगर वो सब कुछ कर रहा है तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन किसके पास है? मतलब कि अगर वो क्रिएटर जो मेरे अंदर बैठा है, जिसके पास ब्लैक भी और व्हाइट भी, यू अंडरस्टैंड, ये ऊपर व्हाइट ये नीचे ब्लैक, ठीक है, दोनों उसके पास है, सारा स्वर्ग भी उसके पास है, नरक भी उसके पास है। वो काले रंग से सब कुछ काला भी कर सकता है, सफेद रंग से कुछ सफेद भी कर सकता है, वो रंग जो मर्जी भी कर सकता है। तो अगर क्रिएटर ही सब कुछ कर रहा है तो फिर मैं क्या करूं? किसको क्वेश्चन आता है? क्योंकि अब हम कार्मिक वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। हाँ, पावर सारी क्रिएटर के पास ही है, वो जो बड़ा क्रिएटर है ना उसी के पास है, और वो क्रिएटर का एक अंश आपके अंदर भी बैठा हुआ है। ओके, मतलब अगर वो सपोज 1000 है तो उसका पॉइंट 0 समथिंग फ्रैक्शन कोई आपके अंदर भी बैठा हुआ है, पर वो करने वाला वही है। पर गेम अब यहाँ से स्टार्ट होती है, क्या बैठा तो वो है, हाँ, पर उसने अपने 100% इक्विटी में से 100% इक्विटी 100% पावर इक्विटी में से 5 या 6% इक्विटी आपको दे रखी है। उसने अपनी 100% पावर इक्विटी में से शेयर होल्डर की तरह आपको 5 या 6% शेयर होल्डर आपको होल्डिंग आपको दी हुई है। ये पावर मैं आपको देता हूं, करके दिखाओ। जैसे कि बाप के पास 1000 रुपए है, हाँ, और वो अपने बेटे को कहता है ये ले 10 रुपए, मतलब 100 10 रुपए, ये 10 रुपए करके दिखा, तो क्या करके दिखाता है इससे? तो वैसे इस परम पिता ने आपको भी पावर दी हुई है कि करके दिखा, तो क्या करके दिखाता है इससे, है ना। आप वो 10 रुपए का आप लाख रुपए भी बना सकते हो, 10 को जीरो भी कर सकते हो, यानी कि विनाश भी कर सकते हो, विकास भी कर सकते हो, दोनों चॉइसेस हैं आपके पास। और अब जब आप उसने आपको पावर दी तो उसने आपको किसी वे में दी होगी ना पावर। कैसे दिया पावर? आपको पावर दे रखी है उसने, जैसे कि सूरज ही है जो रोशनी बना रहा है, सब कुछ सूरज ही है ना, पर उसने कुछ रोशनी चांद को भी दे दी है कि भाई मेरी रोशनी में तू भी चमक ले, ये रोशनी तेरे को दी मैंने। तो चांद अपने हिसाब से काम करता है, कर सकता है, कभी दिख रहा है कभी कम दिख रहा है, जो भी चांद वाला जो भी फॉर्मूला है। सिमिलरली आपको जो रोशनी मिली है वो कैसे मिली आपकी, बताओ? आपके माइंड के रूप में। आपको जो इक्विटी मिली है, आपको जो पावर मिली है, आपके ब्रेन के रूप में मिली है, आपके माइंड के रूप में। ब्रेन तो ऑर्गन का नाम है ना, पर जो ऑर्गन का नाम है, पर उसके अंदर जो पावर काम कर रही है उसको माइंड बोलते हैं, मन बोलते हैं, ठीक है, जो अंदर पावर काम कर रही है। अब ये जो पावर है उसी परम शक्ति की पावर है, पर उसने आपको दे दी। अब इसको यूज कर, जैसे यूज करना है, तुझे तेरे को मैंने इसका स्वतंत्र फ्री होल्डर बनाया। अब आपने इसको यूज करके या तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, रोशनी की परम रोशनी तक जाओगे, या आप नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है। अब ये इसको यूज करते हुए जो आप अपना दिमाग यूज करोगे, दिमाग से काम स्टार्ट होगा। दिमाग का फर्स्ट फंक्शन क्या है बताओ? दिमाग का फर्स्ट फंक्शन क्या है? सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है दिमाग का? पहला प्राइमरी फंक्शन जो सब स्टार्ट में से होगा, सब कुछ थिंकिंग, है ना, थिंकिंग। तो ये पहला प्राइमरी फंक्शन है, इसके बिना दिमाग काम करना शुरू नहीं कर सकता बिना थिंकिंग के, सोचने के बदले ना। तो पहला तो सोचना, जैसे कहते हैं सोचकर समझकर सोचना, अंडरस्टैंड करना वगैरह वगैरह, धीरे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहली चीज सोचना। तो आप अपने जब भी कर्म बनाते हो ना, कोई भी कर्म बना रहे हो, क्योंकि यहाँ से आपकी दिमाग की दो दुनिया स्टार्ट हो जाएगी। आपको दिमाग मिला, हाँ, दिमाग के काम कर रहा है, हाँ, अब आपके पास हमेशा दो चॉइसेस होंगी, क्या? या तो ऊपर की तरफ जाना या नीचे की तरफ जाना। अब ऊपर और नीचे क्या, डिपेंडिंग आपका टारगेट क्या है, आपको जाना कहाँ है। अगर आपने सपोज भगवान दोनों तरफ है, भगवान देखो जिसको कहते हैं परम शक्ति, हाँ, वो भगवान। कई लोग कहते हैं मैम ये आत्माएं नहीं होती हैं, ये नरक या ये सब बातें बेकार होती हैं। मैंने कहा अपने अपनी जिंदगी को देख लिया, सिंपल। कभी दिन देखा है? हाँ, मैं रात देखी है, हाँ, तो दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। दिन का स्पैन बड़ा हो सकता है, कई बार रात का स्पैन बड़ा हो सकता है, पर दिन भी है और रात भी है ना। मोस्ट ऑफ द अर्थ के अंदर ऐसे ही चलता है ना। उसी तरह से अगर आप इंसान हो, हाँ, ऐसे सब में है, पर इंसान के अंदर तो पूरा क्लियरली बाइफरकेटेड है। जब ये जैसे हम ये यान की बात भी करते हैं, शिव शक्ति की बात भी करते हैं, तो आपके अंदर आधा ब्लैक है, आधा व्हाइट है, यानी कि आधा ये है, आधा ये, दो आपके पार्ट है, ठीक है। और कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं है, दोनों अपने आप में उसी का पार्ट है। तो आपके अंदर ये क्या, अगर आप इंसान हो तो आपके अंदर आधा भगवान है और आधा शैतान है।
सिंपल भाषा में, यानी आधा व्हाइट है आधा ब्लैक है। अब आपको पहले चूज करना है आपने जाना किस तरफ है, आपको जाना किस तरफ है, आपको रोशनी की तरफ जाना है या अंधेरे की तरफ जाना है। अगर आपने 10 बार बातें कर लो, 10 घंटे बातें कर लो, तब भी मेरा हमेशा क्वेश्चन यही होगा कि तू चाहता क्या है। तेरा प्रश्न क्या है, क्योंकि मैं कोई नहीं हूं तेरी चॉइस को सेट करने वाली, चॉइस तो तेरी होगी ना हमेशा कि तेरी चाहत क्या है, तू चाहता क्या है। तो आप जितना मर्जी पट्टी से लाई हो गया, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे बच्चों ने वो कर दिया, मेरे वो कर दिया, वो कर दिया, ओके फाइन, यू व्हाटएवर यू सेइंग इट्स प्योर ड्रामा, मैं सुन रही हूं ड्रामा, पर आप मुझे फाइनल बताओ तुम चाहते क्या हो। मैं पति का मुंह तोड़ दूं, मैं तो ये कर दूं, मैं तो बच्चों की हालत ठीक कर दूं, तो सबसे खा दूं, मैं ये करूं, फाइन। यू वांट मोर ऑफ लाइफ, ओके हैव इट। यू वांट मोर ऑफ टेंशन, मोर ऑफ क्लेश इन योर हाउस, ओके हैव इट। यू वांट मेरे पति ने ये कैसे लिख दिया, मेरे पति ने ये कैसे बोल दिया, मेरे पति ने ऐसे कैसे सोच लिया, ओके, और उसके ऊपर तुम सर के बैठ जाओ, व्हाट डू यू वांट। मैं उनको सबका सिखाना चाहती हूं, ओके फाइन, यू वांट मोर ऑफ क्लेश, हैव इट, because only you know what you want. But at the same time you say no, I want my great romantic relationship with my husband, I want harmony at my home. अब आपके दिमाग ने आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से ही सारी से जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपका दिमाग अगर काम पे चल रहा है, हम काम पे आने वाले हैं, करियर इज काम, पर आपकी जिंदगी में करियर तभी विनाश की तरफ ले जाएगा, विकास की तरफ ले जाएगा, आपको फार्मूला अपना क्लैरिटी से पता है कि फार्मूला काम कैसे कर रहा है। तो आपके दिमाग ने आपको हर मौके के ऊपर एक क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कि अब लड़ाई हो रही है तो आपका क्वेश्चन आएगा इस पति का मुंह कैसे तोड़ूं, ओके, ये मतलब मैं कैसे जंजाल से छूटूं, मैं भगवान मुझे उठा ले, मैं कब तक इस मुसीबत में फंसी रहूं, ये भी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन कैसा आंसर। तो आपको दिमाग क्यों मिला, दिमाग का काम होता है क्या, सोचना, थिंक करना, एंड अकॉर्डिंगली एज पर द दिमाग जो उसको फीड किया जा रहा है, अकॉर्डिंगली वो जिज्ञासु, हमेशा जिज्ञासुओं की दुनिया, जिज्ञासु मींस समवन हु इज अटेंटिव एंड आस्किंग द क्वेश्चन। अब कर्मों की दुनिया में क्वेश्चन से आपकी या तो आगे की तरफ प्रोसीडिंग होगी या नीचे की तरफ जाओगे, दोनों रास्ते आपने चूज करने हैं। तो रिश्ते में ऐसा देखा कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कब तक इस मनहूस नरक में जीती रहूंगी मैं, ठीक है फाइन, मनहूस नरक भी आप बना रहे हो, उसमें जीने का ऑप्शन भी आप बना रहे हो। अगर क्वेश्चन है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा घर स्वर्ग बन जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पति का रिश्ता मेरा स्वर्ग बन जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे करियर के अंदर मेरे को बहुत सफलता मिले, मैं ऐसा क्या करूं कि ये फलानी, फॉर एग्जांपल आप किसी सिग्मा कंपनी में काम करना चाहते हो, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सिग्मा कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के ऊपर इस महीने के एंड तक काम करना शुरू करूं। जितना आपका क्वेश्चन सटीक होगा, प्रिसाइज होगा और टू द पॉइंट होगा, उतनी आपकी जिंदगी आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। एट द सेम टाइम यू आर, जब आप अपने दुश्मन खुद ही हो, आज आपने ये बोला और कल को अगर आपने नौकरी मिल गई, वहां पे बॉस के साथ आपका कुछ खटपट हो गई, पुलिस के साथ खटपट हो गई, अरे भाई ऐसे कुली होती क्यों है हमारी जिंदगी में। अब ये भी तो क्वेश्चन है कि ऐसे कुली होते ही क्यों है आपकी जिंदगी में। अब आपने कायनात को इस पूरी पावर को लगा दिया इसके सॉल्यूशन ढूंढने में कि ऐसे कुली होती क्यों है हमारी जिंदगी में। कितने लोगों को समझ आ गई है बात कि हम ही अपनी जिंदगी में अपने दिमाग को यूज करते हुए क्वेश्चंस के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, और हम अपने दिमाग का पैदल बेकार यूज करते हुए बेकार के क्वेश्चंस की वजह से जिंदगी को पीछे ले जाते हैं। तो हमारी जिंदगी नॉर्मली ऐसी होती है, हम 2 कदम आगे जाते हैं और 10 कदम पीछे हो जाते हैं, 2 कदम आगे 10 कदम पीछे। अगर मेड क्यों नहीं आई, मेड अब तक क्यों नहीं आई, मेड अब तक क्यों नहीं आई, हम सिर्फ अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेड हर रोज 10 बजे टाइम से पहुंच जाए। आप अपने दिमाग को काम दे रहे हो ढूंढने का कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मेड रोज 10 बजे टाइम पर काम पे आना शुरू कर दे। तो आपने दिया क्वेश्चन, दिमाग ढूंढना शुरू करेगा इसका आंसर। तो आपका दिमाग पावर की दुनिया का आपका इकलौता एक्सेस है। दोबारा रिपीट करती हूं, आपका दिमाग पावर की दुनिया में आपका इकलौता एक्सेस है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कंट्रोल करना सीख गए तो आप काफी चीजें मैनेज कर लोगे अपनी लाइफ की, काफी चीजें, मतलब जिसको कहते हैं ना अपनी किस्मत बनाना। तो किस्मत अगर आपने बनाना सीखना तो पहले अपने दिमाग के ऊपर सिस्टम वाइज इसको थोड़ा सोचने पे, कोशिश करने के ऊपर इसको स्ट्रक्चर करना जरूरी है। तो आज के बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब करियर से कोई भी काम, किसी भी काम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है ना, काम कोई भी हो सकता है, ऑलवेज क्रिएट अ फॉरवर्डिंग इसको कहते हैं फॉरवर्डिंग, आगे बढ़ने वाला जो क्वेश्चन आपको आगे की तरफ बढ़ा रहा है, जो कि पॉजिटिव क्वेश्चन है। ऑलवेज क्रिएट अ वेरी प्रिसाइज, वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्डिंग क्वेश्चन। एवरीबॉडी राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। किसी भी काम में आपको टमाटर कौन से खरीदने हैं, टमाटर आपको जाकर खुद से लेके आना है कि ब्लिंकिट से मंगाने हैं कि जोमेटो से मंगाने हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपली अपने आप से पूछोगे मैं टमाटर कहां से खरीदूं जहां पर सबसे बढ़िया क्वालिटी के टमाटर सबसे वाजिब दामों पे मिल रहे हैं, ऐसी जगह कौन सी है। ठीक है फाइन, यू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, व्हेनेवर आंसर विल कम, बट एटलीस्ट आपकी आदत बननी चाहिए कि हमेशा जो भी उस पॉइंट के ऊपर आपको चाहिए उसका बेस्ट प्रिसाइज पॉजिटिव फॉरवर्डिंग क्वेश्चन बनाना। हाउ मेनी ऑफ यू प्लेज फॉर इट कि हां आज से हम काम शुरू करें। ये कर्मों की दुनिया की पहली सीढ़ी है कि आप कॉन्शियसली, अलर्टली हमेशा अपने दिमाग को काम दोगे सॉल्यूशन ढूंढने का, बट प्रिसाइजली पॉजिटिव। और अगर आपकी मुंह से गलत क्वेश्चन निकल भी रहा है, जो कि ऑब्वियसली हमारी कंडीशनिंग या प्रैक्टिस की वजह से होता रहता है हमारे साथ, उसी समय उसको पलट दो पॉजिटिव क्वेश्चन में। बहुत बार होता है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं इस समय अमृतसर में हूं, जहां पे गुड पूरब चल रहा है। ओ माय गॉड, आज सुबह ऐसा था कि मतलब बता नहीं सकती, मतलब इंसान मतलब क्लियर मतलब ये वाली हालत, इतने सारे लोग थे संडे मॉर्निंग, ऊपर से गुड पूरब की जो भी था, तो एंड आई वाज स्टक इन अ मास, मतलब मैं आगे फॉरवर्ड कर पाती, तो मुझे 3 बजे तक पहुंचना होता है स्नान घर में ना, तो मतलब टाइम जितनी बजे निकलूं आगे जगह ही नहीं दे रहे, आगे बढ़ने की जगह नहीं थी। एंड आई वाज लाइक भैया हटो भैया, जो भी मतलब बोल रही थी, मेरे माइंड में चल रहा था ओ माय गॉड अगर मैं टाइम पे ना पहुंची तो ओ माय गॉड मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, यू आर बॉर्न टू हैव मिक्स ऑफ क्वेश्चंस ऑल इन योर माइंड। तो कई बार बोल भी देते हो ऐसी बातें। आई वाज जस्ट नोटिसिंग माय सेल्फ, बट एट द सेम टाइम आई हैड टू रिमाइंड माय सेल्फ कि तुझे क्या चाहिए, कि मुझे मतलब कि 3 बजने से पहले 5 मिनट पहले मुझे स्नान करने, मुझे पता है स्नान करने भी इस समय होंगे मतलब बहुत सारी लेडीज होती हैं, तो वहां पहुंचना है। तो अच्छा क्वेश्चन क्या है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं स्नान घर में 2:55 से पहले या 2:50 तक पहुंच जाऊं। तो क्वेश्चन सिंपल है ना कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं स्नान घर में जो मेरा वाला टारगेट स्नान करता वहां तक मैं 2:50 तक पहुंच जाऊं। जो हालात तो हिसाब से तो भैया हिलेंगे तो आगे बढ़ेगा ना, मतलब हिल नहीं रहे, बिल्कुल पूरा मॉक का मॉक। एंड आई स्टार्टेड आस्किंग ओके व्हाट कैन आई, ओके फाइन व्हाट कैन आई। उस समय बिल्कुल आकाश से नीचे उतर रही, मतलब वहां से स्लोप से नीचे उतर रही हूं, और मुझे समय बाबा जी सिंह जी गुरुद्वारे तक पहुंचने के वहां पे स्नान घर है। तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन रीच स्नान घर बाय 2:50, और उस समय 10 मिनट ही बचे हैं, और जो भी है रास्ता काफी लंबा है समय। एंड आई स्टार्टेड आस्किंग माय सेल्फ, एंड सडनली जब मैंने आस्किंग एंड आफ्टर फ्यू सेकंड्स आई वाज सरेंडर्ड कि ओके आई एम जस्ट लेट मी फाइंड एन आंसर। जैसे कि दिमाग बोल रहा है शांत हो जाए, लेट मी फाइंड एन आंसर, जैसे कोई चीज कहीं पे पड़ी हुई है किसी फोल्डर में, किसी स्टैकिंग के अंदर, बट लेट मी फाइंड एन आंसर। तो जैसे जैसे सोचा फिर ओके टेक अ राइट टर्न, आई वाज लाइक वेयर, उसने दिमाग में आंसर किया टेक अ राइट टर्न, डोंट गो स्ट्रेट, टेक अ राइट टर्न, मतलब सीधे के बजाय राइट टर्न लो। तो एंड मैंने राइट टर्न के अंदर मतलब वो एग्जिट गेट है जो बाहर सड़क पे निकाल देता है। मैंने राइट टर्न एंड यहां यस राइट टर्न, तो राइट टर्न आई जस्ट टुक दैट राइट टर्न एंड देन आई वेंट टू द मेन रोड। यहां से मेन रोड जो बाहर से एग्जिट गेट से मेन इंस्टेड गुरुद्वारे की इनर पेरिफेरी, तो मेन रोड से लेफ्ट मुड़ो, एंड मेन रोड से लेफ्ट मुड़ते अगला वाला एंट्री गेट आया, क्योंकि मेन रोड तो खाली थी ना, अंदर रास्ता सारा का सारा, मेन रोड तो नॉर्मल थी। तो वहां से जो अगला वाला एंट्री गेट आया ना, टेक लेफ्ट टर्न अगेन, गेट इनटू द गुरुद्वारा, और वो वाला जो गेट था वो डायरेक्टली वहां पे खुलता है जो स्नान घर है। एंड व्हेन आई वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स आई वाज लाइक माय गॉड हमारे अंदर के भी रास्ते होते हैं और बाहर के भी रास्ते होते हैं। यू नेवर नो कि अंदर के रास्ते हैं, बाहर के रास्ते, अंदर के रास्ते हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमें बाहर के रास्ते को ढूंढकर वी कैन फाइंड अ वे। तो अगर बाहर के रास्ते ब्लॉक होते हैं तो अंदर के रास्ते कैन मेक अस रीच आवर टारगेट वेयर वी वांट टू रीच। और ये दोनों की मिली जुली है, मतलब कि हमारे अंदर भी रास्ते चल रहे हैं जिसको कहते हैं बीइंग, द वर्ल्ड ऑफ बीइंग, और हमारे बाहर भी रास्ते चल रहे हैं जिसको कहते हैं वर्ल्ड ऑफ डूइंग। तो मतलब अंदर और बाहर की दुनिया दोनों की दोनों, और दोनों मिलकर काम कर रही है, प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए आपको पहुंचना क्या है, और आपने अपना क्वेश्चन क्लियर कर दिया। तो जो आपका दिमाग है, ये जो आपका दिमाग है, यही वो बैलेंसर है, यही वो टूल है, यही वो चैनल है जो आपके अंदर की दुनिया को और बाहर की दुनिया को बैलेंस करता है। और आपको जहां तक भी पहुंचना है उसमें चाहे अदृश्य जगत की शक्तियों को यूज करना हो, आई रिपीट, आपको जहां भी पहुंचना है अपने कर्मों की दुनिया में, उसके लिए चाहे इसको अदृश्य जगत की शक्तियों को यूज करना हो या दृश्य जगत की शक्तियों को यूज करना हो,
यानी कि अगर मैंने अपने दिमाग को बोला होगा मैनिफेस्ट कर ग्रेटिट्यूड का रास्ता खुल जाएगा, ये क्या, ये इनविजिबल रेलम है, ध्यान से समझिएगा, ओके। परंतु दिमाग ने बोला टेक राइट टर्न एंड नाउ सीधा जाके मेन रोड सेलेक्ट हो जा, और आगे वाले गेट से दोबारा गुरुद्वारे में वापस अंदर आ जा। अब ये क्या था, ये भारी जगह है, दृश्य जगह है, ओके, इनको दिख रहे हैं रास्ते, बाहर सड़क दिख रही है मुझको, ओके। तो आपके अंदर भी एक रेंज चल रहा है, बाहर भी एक रेंज चल रहा है। जब आप अपने दिमाग को इन दोनों की पावर दे देते हो, यू बिकम इनविंसिबल, you become invincible, okay। invincible मतलब उस वर्ड का मीनिंग क्या है आप सोचो, but this is how you become invincible, you really reach wherever you want to reach in most of your life। but दिमाग सिर्फ आपकी एक भाषा समझता है, उसको आपके ड्रामे, आपकी पक आपकी स्टोरीज, उससे कोई लेना देना नहीं। आप उसको स्टोरी सुना रहे हो, अपने ड्रामे सुना रहे हो, उसको चपा के उसको उगल देगा दोबारा से आपकी तरफ, मतलब उसको च्यू करके उसको वापस उगल देगा। पर अगर आप एक सटीक पॉजिटिव फॉरवर्डिंग क्वेश्चन दे रहे हो अपने दिमाग को, वो उसी का आंसर उगल देगा। और जो आपके अंदर से आंसर बाहर आते हैं ना, वो इतने कमाल के आंसर्स होते हैं, इतने कमाल के आंसर्स होते हैं, यू विल बी शॉक्ड। लाइक कई बार आप लोग जब यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, क्योंकि ये चीज आज क्लियर हो जानी चाहिए ना, हम करियर में एंटर करने वाले हो, कर्मों की दुनिया है सारी की सारी। आज आप जो भी बिजनेस में डील कर रहे हो, आज आप जॉब पे जो भी डील कर रहे हो, आज अपने जो भी डील कर रहे हो, जैसे औरतें कहती हैं हम स्टार्ट तो करना चाहते हैं, काम तो करने पा रहे वगैरह वगैरह बचाए, जो भी आज आप डील कर रहे हो आपके पुराने कर्मों का नतीजा है। आज मैं आपको बोलूं कि आप ये कर लो, ग्रेटिट्यूड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वापस कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पुराने कर्मों का नतीजा है, वो पुराने कर्म जो करके आए उसको मेरी मम्मी थोड़ी आपकी भूख देगी, आपको सफाई करेगी, कोई नहीं कर सकता। आपके कर्म सिर्फ आप ही भुगत सकते हो, आप ही उसकी सफाई कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो। आपके पापों को आपको धोना पड़ेगा, चाहे गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे फलाने में डुबकी लगाओ। गंगा की डुबकी से आज फायदा होता नहीं क्योंकि पावरफुल वीक हो गई है, ठीक है। तो इसलिए गंगा में डुबकी लगाना इज अ विजिबल रेल्म, आउटर वे, ओके। और अपने अंदर से अपने को क्लींस करना इज अ इनर वे। तो कई बार हम अंदर से काम करते हैं, कई बार बाहर से काम करते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इसी वाली सिचुएशन के अंदर। अपने अपनी लिस्ट बनाओ, एवरीबॉडी ओपन योर नोटबुक एंड टेक अ पेन, अपने अपनी लिस्ट बनाओ। पहले अपनी जिंदगी में कोई भी उन कामों की लिस्ट बनाओ जहां पे आपको काम दिया, अगर आपने काम ठीक किया, कोई भी काम आपको कोई काम मिला है, आपने कोई काम किया, वो काम आपने ठीक किया, कोई भी 7 वर्क्स, एनी 7 वर्क्स, छोटा बड़ा कुछ भी हो, पर आपको 7 काम मिले हैं और वो काम आपने ठीक किए हैं, मतलब बाय द एंड इट वाज सैटिस्फैक्टरी। अपना अपना लिखना शुरू करो। इस समय आपको बोलना है, ओके, मैंने ऐसे जिंदगी में कौन से काम किए जो मैंने ठीक किए हैं। एवरीबॉडी आस्क योरसेल्फ, अपना क्वेश्चन पूछना है, मैंने जिंदगी में कौन से ऐसे 7 काम, कोई भी आपको 7 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जिंदगी में कौन से काम करे हैं जो मैंने ठीक करे। नाउ स्टार्ट राइटिंग, जो दिमाग में आता जाएगा लिखते जाना। कीप राइटिंग। From today onward, you will have this regular habit। अपने दिमाग से पहले भी दिया हुआ असाइनमेंट दोबारा देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसको यूज करती हूँ, माय गॉड द रिजल्ट्स आर ट्रेमेंडस। अपने आप को पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना और अपने आप को स्पेस देना आंसर ढूंढने के लिए। स्पेस का मतलब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, कुछ देखना बंद कर दो, या कान बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, या मतलब कुछ भी ऐसा, अपने आप को कुछ भी ऐसा था कि आपके दिमाग को फीडिंग 2 मिनट के लिए रुक जाए। जैसे फास्टिंग कहते हैं ना, तो आपके दिमाग को थोड़ी कुछ मिनट के लिए फास्टिंग होनी चाहिए उस टाइम पे, ताकि कुछ खाली स्पेस बने और वो खाली स्पेस में आपको आंसर ढूंढ के दे। वरना कैसे देगा ना, सब कुछ भरा भरा है तो बताएगा कैसे, वो आपको ढूंढेगा कैसे। आपने कभी अगर वो फाइल देखी हो, एक ड्रॉअर में बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, तो ऐसे ड्रॉअर्स होती है फाइल्स वाली फाइल, और इतने तो कॉपीज भी रखते थे बच्चे कभी, पर लबालब ऊपर तक कॉपियां भर जाए, हां, और ये फाइल्स पूरी भर जाए, तो वो फाइल ढूंढोगे कैसे? पहले 2-4 फाइलें खाली तो करनी पड़ती है ना, कुछ फाइल्स निकाल के अपने टेबल पे रखते हो और फिर ढूंढना शुरू करते हो, क्योंकि स्पेस तो होनी चाहिए, कुछ भी चीज ढूंढनी है तो स्पेस चाहिए ना। आपकी अलमारी में पूरे ठस ठस कपड़े पड़े हैं, आपको अपना ड्रीम ब्लाउज ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे? मतलब कैसे कपड़े बिल्कुल लबालब भरे पड़े हैं, तो आप ढूंढोगे कैसे ड्रीम ब्लाउज? तो आप कुछ कपड़े पहले बाहर निकालोगे, फिर ड्रीम ब्लाउज को ढूंढना शुरू करोगे, है ना। तो कुछ भी चीज ढूंढनी हो तो थोड़ी सी पहले उसको वेकेंट या स्पेस चाहिए होती है, तभी वो ढूंढ पाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, कुछ उसको स्पेस देना पड़ता है, खाली रखो तो थोड़ी देर के लिए। सो आस्क योर माइंड, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कौन से काम करे जो मैंने ठीक करे। सबको मिलेगा आंसर, राइट अ फ्यू आंसर्स। अगर आपको कुछ याद है, अभी फिलहाल 7 ही करना है, कोई भी 7 वर्क्स जो आपको लगता है आपने ठीक किया। लिखो, बताओ कौन कौन से काम किया जो आपने ठीक करे हैं, जो आपको लगता है कि आपने ठीक करे, ओके किया। आपने अपने एग्जाम्स में स्टडी ठीक करी है, आपने अपने लाइफ में जो भी पढ़ने लिखने का काम था वो ठीक किया, अच्छे मार्क्स लाए हैं, ठीक है। ठीक किया, किचन की क्लीनिंग ठीक करी है, अपनी फैमिली का ठीक किया, अपनी एजुकेशन ठीक करी है आपने, जो भी आपने अपने हेल्थ के बारे में किया वो ठीक किया, जो भी अपने हेल्थ के बारे में जो भी आपने काम किए होंगे, है ना। आप अपना पेट की केयर ठीक करते हो, जॉब की प्रोसेसिंग ठीक करते हो, ठीक है, जो आपको पता है। एवरीबॉडी जो आपने ठीक किया है, इसके लिए 7 काम लिखे, इसके लिए यू नहीं नीड टू राइट योर ग्रेटिट्यूड, बिकॉज़ आगे बढ़ते बढ़ते रोशनी चाहिए होगी काम की दुनिया में, पर्पस ऑफ लाइफ की दुनिया में बहुत रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो इसके बारे में जो आपने लिखा, एटलीस्ट 1 वर्ड ग्रेटिट्यूड। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय सेल्फ फॉर डूइंग द कुकिंग वर्क pretty good। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय सेल्फ फॉर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन वेरी वेल। I'm very thankful to myself for doing the kitchen job very well। I'm very thankful to myself for doing, मैं कोशिश कीजिएगा उसमें doing और thankful दोनों आए। doing word आए वहाँ पर, हिंदी में जो लिख रहे हैं, पढ़ाई की दुनिया में अच्छा काम करने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, किचन में अच्छा काम करने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। Right now you are thankful to yourself for the works that you think you have done well। 7 gratitude हिंदी इंग्लिश में लिखिए। कुछ तो काम अच्छे किए होंगे ना, कुछ अच्छा किया होगा, कुछ अच्छे कपड़े धोए होंगे, अच्छे बर्तन धोए होंगे, अच्छा खाना बनाया होगा, whatever, जो भी काम आपको लगता है आपने अच्छा किया, ठीक किया। जैसे किचन की दुनिया में सपोजिंग अगर आई गो टू किचन, तो मैं प्रॉन्टी अच्छी बनाती हूँ, लाइक आई सबको पसंद आती है, मुझे अच्छी लगती है। तो मतलब मैं प्रॉन्टी बनाने के काम के लिए अच्छा काम करने के लिए शुक्रगुजार हूँ अपना। आलू पूरी अच्छी बनाती हूँ, मैं हलवा अच्छा बनाती हूँ, मैं सूप अच्छा बनाती हूँ। A few things I do good and I'm really like something I really acknowledge about, है ना। तो जो जो काम आपको लगता है आपने ठीक किए हैं, इसका ग्रेटिट्यूड लिखो। जब लिख लो तो बोलो डन, क्या आपने लिख लिया। ये मैं 7 बोल रही, 70 से 100 कुछ भी नंबर हो सकता है, ये इसका कोई नंबर नहीं है। अभी इनसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कर्मों की दुनिया अंधेरे के साथ तो कभी घुस ही नहीं पाओगे, इससे पहले रोशनी करना जरूरी है, ओके। वंस यू हैव डन, so you need to make a list of any 7 works that you have done well। it can be any professional, personal, social, कोई भी काम जो आपने किए हैं और ठीक किए हैं। then be grateful, उसके लिए gratitude में लिखना आपने, I am thankful या I am grateful या I am blessed, जो भी आप लैंग्वेज लिखना चाहते हो। I am thankful to myself या for doing kitchen works very well। अपने आपने तो किए हैं और किसने किए हैं, अपने आप को शुक्रिया कर रहे हो उन कामों को ठीक से करने के लिए, जो भी काम है।
कोशिश कीजिएगा थैंक यू तो आप लिखिए डूइंग वर्ड जरूर है उस लाइन के अंदर। आई एम थैंकफुल फॉर डूइंग माई सेल्फ ड्रेसिंग अप, मतलब काम दो ड्रेसिंग अप अपने आप काम ही है, पर अगर डूइंग वर्ड आपको आदत पड़ जाएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा बढ़ते बढ़ते पूरी एक्सरसाइज के अंदर आगे बढ़ जाओगे। कुछ ऐसा काम जो आपने कभी किया है, यू हैव डन समथिंग एंड दैट यू थिंक यू कैन अप्रिशिएट योरसेल्फ अबाउट। अगर आप ड्राइविंग अच्छी करते हो तो आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ फॉर डूइंग द कार मेंटेनेंस और डूइंग द ड्राइविंग वेरी वेल। डूइंग I'm thankful to myself for doing the household works very well. I'm thankful to myself for doing the makeup artistry things very well. I'm thankful to myself for doing the haircuts of all different clients as per their choice very well. I'm thankful to myself for doing the sales activities or sales trainings very well. You can write as many. जो लिखे वो लिखो। आपने जो काम कभी अच्छे करे हैं उसके बारे में लिखो। Keep writing. Because this is also a way of cleansing yourself. Keep writing. आपने कोई डिश बनाई, आपने कभी घर डेकोरेट किया, I'm thankful to myself for doing the home decoration very well. जो आपको लगता है कि आपने अच्छे से किया, बढ़िया से किया, अच्छा किया, ठीक किया। नॉट अबाउट कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, आप अपने आप से बात कर रहे हो इस समय, आपकी काम की दुनिया ना, आपकी करियर की दुनिया। तो क्या से क्यों मांग रहे हो एप्रिसिएशन, अपने देखो पहले खुद को। So write down whatever जो भी आपने कभी कुछ भी किया, maybe you are good at making mocktails. So I'm thankful to myself for making experimental mocktails, for doing the different mixing of mocktails very well. I'm thankful to myself for doing the innovative cooking very well, doing baking very well. या जो भी आपकी भाषा आप कैसे पर अपनी लाइफ के उन कामों की लिस्ट बना रहे हो जो आपने कभी ठीक से करे हैं। मे बी कोई कंप्यूटर कुछ का जॉब है, मे बी यू आर गुड एट मेकिंग गूगल फॉर्म्स। सो आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ फॉर डूइंग द कंप्यूटर जॉब्स या डूइंग द गूगल फॉर्म मेकिंग वेरी वेल। I'm thankful to myself for doing the social gatherings very well. लोग होते हैं ना पार्टी टाइप्स, अच्छी पार्टी या जो भी आप करते हो उस पार्टी के अंदर। I'm thankful to myself for doing the group dancing या making other people dance on the tunes very well. तुम भी आप कर ही रहे हो, अगर लोग डांस अच्छा करा लेते हो, बच्चों के साथ अच्छा ग्रुप फिर लेते हो, बच्चों को पढ़ा लेते हो। So 7 था, but even when I'm saying तो it's a quite extensive list. Keep writing. Take a few minutes and keep writing. कितने लोगों को लिख के अच्छा लग रहा है? लिखने के बाद you're feeling a little light. मतलब light मतलब कि रोशनी। जब आप काम या असाइनमेंट कर रहे हो, you're feeling light. हल्का लग रहा है, रोशन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। Okay, so keep doing it. Everybody keep doing it. हिंदी में, इंग्लिश में keep doing it. जितनी ज्यादा रोशनी मिलेगी ना, उतना आगे बढ़ते बढ़ते हमारे को रास्ता आसान हो जाएगा। ओके, तो रोशनी बनाओ, आपकी रोशनी है, आपकी काम है, आपने की है। So I'm thankful to myself for doing my wardrobe cleaning very well. अगर आपने लॉकर साफ किया तो लिखो I'm thankful to myself for doing the locker cleaning very well. I'm thankful to myself for doing the money stacking very well. I'm thankful to myself for doing the meditation for 10 minutes very well. ये very well की जगह कुछ भी लिख सकते हो, very nicely, very good, very happily, जो भी आपको लगता है, जो आपको सूट कर रहा है वही वर्ड्स यूज कीजिए। अपने कर्मों की दुनिया में रोशनी लेके आई। आप एक अच्छे इंसान और आप और अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहते हो। और जितना फोकस करोगे अपनी लाइफ में, जो काम आपने कभी अच्छे किए हैं, अच्छे से करे हैं, उतना आपकी लाइफ के अंदर जब आप ग्रेटफुल होते हो कामों के लिए जो आपने अच्छे किए हैं, तो और ऐसे कामों की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी जो आपको रोशनी की तरफ ले जाएगी। नॉर्मली हम भी भूल ही जाते हैं कि कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। असल हमारे फोकस वहाँ होता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया, मेरे से गलत हो गया, मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा, मेरी दुकान ठीक नहीं चल रही, मेरा जॉब ठीक नहीं चल रहा। जो ठीक नहीं चल रहा वहाँ पे पूरी पावर इन्वेस्ट करके बैठे, जो कि बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन है। सही डायरेक्शन क्या है कि जहाँ ठीक चल रहा है, जहाँ काम बढ़िया हुआ है, जहाँ पे ठीक किया, पहले वहाँ तो पावर दो पूरी। So keep writing everyone. The basic exercise to bring the light in the area of your works. आपके कर्मों की दुनिया में, आपके काम की दुनिया में, आपके करियर की दुनिया में। अपने बिजनेस में देखो आपने क्या क्या ठीक किया है। Maybe most of the times you open your shop on time. और आप दुकानदार हो तो you can always write down कि like I'm thankful to myself for doing the shop opening pretty well, pretty much on time. अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ और सोचो, मे भी आप शॉप की ट्रेनिंग करते हो, अपने क्लाइंट्स को कॉल करते हो, क्लाइंट से बातचीत करते हो, कुछ तो अच्छा किया होगा लाइफ में, तो आप ढूंढो कुछ ना कुछ मिलेगा। जॉब पे देखो क्या क्या अच्छा करते हो, जो भी अच्छा करते हो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। किचन में देखो, सोसाइटी में देखो, मे भी आपके रिश्तेदारों के अंदर नेटवर्क बनाने में बड़े अच्छे लोग होते हैं ना, बड़े रिश्तेदारी बना के रखते हैं। सो आई एम थैंकफुल टू माय सेल्फ फॉर डूइंग द रिलेशनशिप हार्मनीज वेरी वेल। रिश्तों में सौहार्द बना के रखने के काम को अच्छा करने के लिए मैं अपनी शुक्रगुजार हूं। सौहार्दता मींस वही हार्मनी टाइप्स थिंग। अगर आप रिश्तेदारियां अच्छी निभा लेते हो या अपने मोहल्ले के अंदर कोई पता नहीं क्या करते हो, किटी पार्टी अरेंज कर लेते हो, कमेटी अरेंज कर लेते हो, आई एम थैंकफुल टू माय सेल्फ फॉर डूइंग द किटी पार्टी अरेंजमेंट्स वेरी वेल। I mean, this list should be as extensive ताकि आपके सिस्टम को पता चले कि आप कुछ तो अच्छा भी करते हो, जो कि आपके एक्सपीरियंस में pretty well। लिखो, आज आप लिख रहे हो, अब इसको पढ़ेंगे। ओके, शीशे में पढ़ना है हमारे को, तो आई होप अगर शीशा नहीं है तो अपनी सेल्फी मोड पे स्टार्ट अपने स्क्रीन के ऊपर अपना फेस ऑन करना है आपने। एवरीबॉडी अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर अपना फेस ऑन करना है। ओके, आई होप आप सबने 50 तो लिख ली होंगी अपना, है ना? 50 लिख लिया, कितने 50 कर लिया? जो लोग अपने हेल्थ की अच्छी टेक केयर कर रहे हैं, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टेकिंग केयर ऑफ या फॉर डूइंग माय हेल्थ केयर वेरी वेल। तो कोशिश करिए डूइंग वर्ड इसमें आ जाए, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते डूइंग वर्ड में डूइंग के डोमेन में यूज करना है ना। कोशिश कीजिए कि जो भी आप काम करो डूइंग डोमेन में, कर्मों की दुनिया में, करने की दुनिया में आ जाए। अगर आप रिट्रीट अटेंड कर रहे हो, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर डूइंग माय मंथली एक्सकर्शन ऑफ रिट्रीट्स वेरी वेल। अगर आपको कर रहे हो हिंदी में लिख रहे हो तो मैं हर महीने अपने आप को एंटरटेन करने के लिए रिट्रीट पे जाने के काम के लिए शुक्रगुजार। वो भी तो काम है, अपने आप को हाई एनर्जी में रखना आपकी जिम्मेदारी है, तो वो भी काम है। तब आगे बढ़ते बढ़ते हम बढ़ेंगे कि काम ही पूजा मींस वर्शिपिंग। वर्शिपिंग किसको है? स्पिरिचुअल जन का काम होता है ना? तो वर्शिपिंग मतलब काम को कैसे आप अपने वर्शिप बना सकते हो, काम ही जो आपको आपकी पावर तक लेके जाएगा। ओके, पर उसके पहले सिस्टम को, फॉर्मूला को सही से सेट करना जरूरी है ना। अभी आपके काम जो है आपको आपके हेवन तक या आपके पावर तक ले जाने, पावर तो खैर दोनों ही है, नेगेटिव पावर भी आपकी, पॉजिटिव भी आपकी है, पर आपकी मनचाही जन्नत तक ले जाने में वो क्यों बार बार अटक रहा है? क्योंकि आपने वहां पे नेगेटिव पावर शक्ति ज्यादा दे रखी है। कितने लोगों ने कभी मुझे ऐसे बोला, यार मेरे से कोई काम ढंग से नहीं होता, अपने आप को एक बोल दिया, तेरे से काम ढंग से नहीं होता, तेरे से कोई काम ढंग से नहीं होता सकती तू, तेरे से कोई काम ढंग से होता है कि नहीं, कुछ तो ढंग से कर ले यार, कोई काम तो सही से कर ले। यार मेरे से कोई काम नहीं होता, I'm not good enough, I can't do it, I cannot do it, I'm not able to do it, do की दुनिया में नेगेटिविटी आती है। तो पहले रोशनी करते हैं, उसके बाद आगे क्लींजिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्लींजिंग, क्योंकि अब हम फोकस करने वाले हैं ना काम की दुनिया में कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो आपके बन जाए, तो आपका जैकपॉट लग जाए। तो हमने कल जैसे क्लींजिंग करी, आज हम आगे बढ़ते-बढ़ते उन्हीं एरियाज के अंदर क्लींजिंग एंड अनब्लॉकिंग शुरू करेंगे। पर उससे पहले रोशनी क्रिएट करो। और देखिए सबने 50 लिख लिया, बोलो 50 50 बोलो 50 50 अगर लिख लिया आपने अपने लिए,
ठीक है, आप कोशिश करो अपने स्क्रीन ऑन करने की, कर सकते हो? स्क्रीन अपना सेल्फी मोड के ऊपर स्क्रीन ऑन करना है, बोलो यस और नो, जो लोग कर सकते हैं। जिनका मिरर है तो मिरर रख लो सामने, अगर आपके पास मिरर है तो मिरर रख लो, नहीं तो अपने आपको जैसे स्क्रीन पे ले आओ, ओके, सो दैट यू अगर स्क्रीन आपके स्क्रीन पे नहीं आता तो आप वो फोन के ऊपर सेल्फी खोल लो। नाउ जो आपने लिस्ट बनाई है, चलो 20 प्लस तो सबके पास ये आ गया, ठीक है, तो 20 प्लस तो आपके पास है, अब आपने सामने शीशा रखना है, अपने आप को बोलना है, ठीक है, अपने आप को बताना है क्या आपने अपनी लिस्ट में से हर एक चीज पढ़नी है जो भी आपने लिखा है। जैसे कि कोई एक अपना एग्जांपल दे कि आई एम थैंकफुल फॉर doing the innovative cooking very well, I'm thankful for doing the baking of cakes very well, जो भी आपने बोला, या मैं केक बनाने के काम को बहुत अच्छी तरह से करने के लिए शुक्रगुजार। तो आप अपने आंखों में आंखें डालकर, एवरीबॉडी आप अपने आंखों में आंखें, ओके, दिस एक्सरसाइज हैज टू बी डन आई टू आई, तो अपने आंखों में आंखें डालकर बोलना है आई एम वेरी थैंकफुल फॉर डूइंग द बेकिंग थिंग्स वेरी वेल, मैं बहुत शुक्रगुजार अपने जिम एक्सरसाइजेस का काम बहुत बढ़िया से करने के। एंड एवरीबॉडी स्टार्ट सेइंग दैट, जो भी आप करते हो अपने आप को सुनाना शुरू करो, आंखें में आंखें डालकर करो, आपने ग्रेटिट्यूड करते हुए अपने डूइंग द मेन काम को शुक्रिया करना है, ठीक है, स्टार्ट। मिनिमम 20 तो सबके पास आ गया ना, नहीं तो कोई नहीं बोलते, चलो बोलते बोलते बहुत याद आ जाएगी। एक बार बोलने से पहले अगर अपने दिमाग को आप बहुत ज्यादा डायरेक्शन देना चाहते हो, पूछ लो उससे कि मैंने ऐसी जिंदगी में क्या क्या काम करे यार, जो मैंने ठीक से करे, बढ़िया करे, मैंने से कौन से काम करे, स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस में, घर में, नेबरहुड में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मैंने से क्या काम करे जो ठीक से करे, बढ़िया करे, अच्छे करे। अपने आप को क्वेश्चन पूछो, आपको आके देखकर एंड देन गो। एवरीबॉडी आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, कीप स्पीकिंग। मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूं कि मैं अपने एक्सरसाइज करूंगा, आप म्यूट हो ही गए हो। अब मैंने म्यूट कर लिया अपने आप को, बस आपको समझ आ गया ना क्या करना है। एनी करेक्ट करेक्ट, एवरीबॉडी स्टार्ट योर असाइनमेंट। थैंकफुल होते हुए अपने डूइंग को आपने अप्रिशिएट करना है, जो भी काम आपने ठीक करे, आंखों में आके देखते हो, और प्यार से बोलना, बड़ी इज्जत से बोलना चाहिए, इमोशन के साथ बोलना अच्छा लगेगा, बोलो। Keep doing. Keep continuing. बस सेम भी रिपीट करते हो कोई बात नहीं, बट अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर ऑल द वर्क्स यू हैव डन वेल। हिंदी में, इंग्लिश में, अपने रीजनल लैंग्वेज में, जैसे भी आपको बोलना है बोलिए।